तो कैसे आप सभी बच्चे बच्चे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है ब्राइट पब्लिकेशन चैनल पे। आप सभी 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं ना, और उसी के लिए ये हल है आपका। देखिए इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम घातांक और घात नहीं है, इसका नाम है घन तथा घनमूल। ठीक, ये है। आप सभी स्कैन करके इसीलिए आए हैं ताकि आप इसका हल देखिए। ठीक है, आइए देखिए हम इसका हल देखते हैं। सबसे पहले हम समझते, देखिए बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। घन और घनमूल टेक्निकल भाषा में मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जो आपके किताब में है, सिंपल है। देखिए मैं कहता हूं आपको, यदि 5 का घन निकालना है, मतलब 5 पर पावर 3, 5 पर घातांक 3 होना चाहिए, मतलब 5 को 3 बार गुना कर देंगे और यही 125 आ जाएगा, जो क्या है 5 का घन है। हमने कहा कि 125 का घनमूल निकाल दो, तो आप घनमूल निकालने का चिन्ह ये होता है 125 का। हमने कहा देख भैया ये 3 वही रहेगा, 5 पर पावर 3 हो गया, इसका निकालने का मतलब है 5 पर पावर 3 और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर और ये इसके नीचे आता, कटने के बाद उत्तर कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब 125 का घनमूल कितना आ गया, 5 आ गया। समझिए, मतलब किसी भी संख्या का घन पूछ दे, मतलब उसको 3 बार गुना करना है। घनमूल पूछ दे तो उसको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या जिसको 3 बार गुना करने से वह संख्या आई है जिसका घनमूल पूछा गया है। आइए यहाँ पे देखिए 8/127 है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाई मेरे घनमूल बताओ 8/27 का। मतलब बारी बारी से हम एक बार 8 का घनमूल निकालेंगे और 27 का। देखिए किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए क्या करना होता है, लघुत्तम ही देना पड़ता है। 2 से गया 4 बार में, 2 से गया 2 बार में, 2 से गया 1 बार में। हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, और नीचे में 27 पर क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3। और यहाँ क्या है भाई, घनमूल पूछा है तो ऐसे लिखेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, ये 3 ऐसे रहेगा 2/3 पर पावर 3। ठीक है, अब 2/3 पर ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये वाला 3 इसके नीचे चला आएगा, इसको काट देगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 2/3। उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, पहला 2/3। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही है आपका घनमूल। ऐसे ही निकालते हैं। इस बार 3-3 को जोड़ा मिलाएंगे। याद रखिएगा, वर्गमूल निकालने का लघुत्तम देने के बाद 2-2 को जोड़ा को एक बाहर निकालते थे, इसमें 3 गो का हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे और उसमें से 1 गो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 7 के घन का इकाई अंक क्या हो जाएगा, आप सभी देखिए। इकाई अंक निकालने का मतलब है 7 गुने 7 गुने 7 करेंगे। हमको नहीं पता, 7×7 = 49, इसका इकाई अंक 9 आ गया, 9×7 = 63, इसका इकाई अंक 3 आ गया। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 4, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आइए। 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण संख्या बन जाए, बताइए। 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करे कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। देखिए पूर्ण घन संख्या वही है जिसका घनमूल पॉइंट में नहीं हो, पूर्णांक हो। जैसे मैं कहता हूं 125, 27 का क्या है, घनमूल 3 है, इसका कितना है, 5 है। समझ रहे हैं ना, 64 का कितना है, 4 है। लेकिन कहने का मतलब है पॉइंट में नहीं, पूर्णांक है, इसीलिए पूर्ण घन है। लेकिन आप 108 का निकाल के देखिए, 6×6 = 36, 108 आता है, यही ना होता है। आप जानते हैं कि 2 गो तो 6 आ गया, 1 गो और 6 रहता तो काम बन जाता। इसमें 2 गुना कर देंगे तब ना 6 बन जाएगा, तो 3 गो 6 बन गया, 1 गो 6 बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो मतलब उत्तर हो जाएगा कि भाई पूर्ण घन ये बन जाएगा। तो इसीलिए 108 में हम 2 को गुना कर देंगे, ये वाला अलग से गुना कर देंगे तो ये आएगा। सवाल ये आता है कि सर ये तीनों कैसे लिखेंगे। हमने कहा रुकिए जरा, सब्र कीजिए, हम आपको सिखाते हैं। 108 2 से गया, 2×5 = 10, 54 बार में, 27 बार में, 3 से गया 9 बार में, 3 से गया 3 बार में, 3 से गया 1 बार में। ठीक है, देखिए 3 गो जोड़ी मिल गया ना 3 का, और ये 2 गो है, 1 और 2 गुना कर देंगे, मतलब ये भी 3 गो हो जाएगा। तो भाई अब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ये। तो 108 को 1 और 2 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, वो 3 गो भी जोड़ी बन जाता और 1-1 बाहर आ जाता, यानी इधर से 3 बाहर आ जाता, इधर से 2, 6 का ही वो क्या हो जाएगा,
वर्ग घन हो जाएगा। किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा बताइए। किसी भी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना हो जाएगा बताइए। किसी भी संख्या को यदि 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना हो जाएगा बताइए। 64। अगले पे आइए, 512 किसके बराबर है। देखिए वर्गमूल पूछा जा रहा है 512 का, याद रखिएगा 512 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 से गया कितने बार में भैया, तो 2 से गया ये 256 बार में, ठीक है। 2 से गया 128 बार में, 2 से गया 64 बार में, 2 से गया 32 बार में, 2 से गया 16 बार में, 2 से गया 8 बार में, 2 से गया 4 बार में, 2 से गया 2 बार में और 2 से गया 1 बार में। समझ गए। 3 गो 3 गो 3 गो, इधर से 2 निकला, इधर से 2 निकला, इधर से 2 निकला, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, क्या उत्तर हो जाएगा 8 हो जाएगा। छठे में आइए, छठे में -125 है तो इसका पूछा जा रहा है इनमें से किसके बराबर नहीं है। इसका वर्गमूल कितने के बराबर नहीं है बताइए। आप जानते हैं कि भैया -5 के ही तो बराबर आएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो -5 निकल के आएगा। समझ गए, -5 निकल के आएगा। और जरा ये देखिए कि ये -125 है, बतिया तो वही है, ये वाला तो है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए इसको गुना करने से क्या फर्क पड़ता है, दोनों को मिला के एक में हम कर सकते हैं, समझे। फिर वही बतिया है, ये भी होगा यानी उत्तर नहीं होगा, और ये तो उत्तर होगा ही नहीं, तो बच गया क्या, उत्तर आपका 4 हो जाएगा। 7वें पे आइए, 729 किसका है, याद रखिएगा 729 किसका घन है, अरे 9 का है। ये उत्तर गलत है, उत्तर क्या है आपका 3 हो जाएगा। अरे 9 9 81, 9 9 के 81, 9 के कितना 8 9 72, 729 हो गया, 9 का होता है, ठीक है। कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है आपको बताना है। 125 है, 1000, 10 दहिए के 100 दहिए के 1000, ये 10 का है, ये 5 का है, और ये वाला 3 का है, ये वाला नहीं है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा उत्तर। आइए 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64। 125 का घनमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 है 25, 25 5 125, 5 को 3 बार गुना करेंगे तब ना आएगा जी। 216 का घनमूल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को 3 बार गुना करेंगे, 6 6 के 36, 36 6 के 216। इसी तरीके से बनाएंगे। देखिए एक और बता ही देता हूं मैं, देखिए 216 का लघुत्तम निकालिए आप। 2 से गया 108 बार में, गया 54 बार में, 2 से गया 27 बार में, 3 से गया 9 बार में, 3 से गया 3 बार में, 3 से गया 1 बार में, 3 और ये 3 3 का जोड़ी बन गया। यहाँ से एगो 2 निकल जाएगा, यहाँ से एगो 3 निकल जाएगा, 3 दूनी के कितना हो जाएगा, तो भैया उत्तर आपका 6 हो जाएगा। चलिए अगले पे आइए, 1331 पे आइए। देखिए 1331 किसका होता है, आप 11 11 11 3 बार गुना कर देंगे, 1331 आ जाएगा। उत्तर आपका 1 हो जाएगा। 13 में आए 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा। देखिए सब आप सभी लोग जान जाइए एक और बात, 1728 किसका हो जाएगा, 12 12 है 144। आइए 1728 है ना, 2 से काटिए, 2 से 8 16, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, ठीक, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 2 से गया 216 बार में, 2 से गया 108 बार में, 2 से गया 54 बार में, 2 से गया 27 बार में, 3 से गया 9 बार में, 3 से गया 3 बार में, 3 से गया 1 बार में। 3 गो का जोड़ी बना लीजिए, इधर से 2 निकल गया, इधर से 2 निकल गया, इधर से 3 निकल गया, 6 दूनी के 12। उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, उत्तर आपका 12 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 27/64 है, आप जानते हैं 27 का वर्गमूल, 27 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और इसका 4 आ जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा 3/4, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
चलिए, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ये समझ पाए होंगे। बच्चे देखिए, आप प्लीज अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत काम का चैनल है। आप जब 9th में जाएंगे तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तुरंत चले ही जाएंगे। फेल भी होने का विचार है क्या किसी का? नहीं ना, चलिए ठीक है। तो अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।